जरीन खान याद है आपको? वही जो कुछ कुछ कटरीना कैफ जैसी दिखती थी, या ये कहें कि कटरीना कैफ उनके जैसी दिखती थी। खैर, वो जेल जाते जाते बच गई हैं। मामला 2018 का है। इन्हें इनवाइट किया गया था कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल में, जहां इन्हें परफॉर्म करना था, और इसके लिए इन्होंने ऑर्गेनाइजर्स से एडवांस में 12 लाख रुपया ले लिया, लेकिन ये वहां पहुंची नहीं। उसके बाद ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे और ज़रीन खान वहाँ पहुँची ही नहीं। ऐसा देखकर ऑर्गेनाइजर्स ने ज़रीन खान के खिलाफ एक धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा दिया। कुछ महीने पहले इस मामले में उनके लिए गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया। 11 दिसंबर को जब कोलकाता की सियालदह कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तो ज़रीन खान को मुंबई से कोलकाता जाना पड़ा। यानी जब पैसा लिया था, जब परफॉर्म करना था, तब तो नहीं गई, उसकी वजह से केस हो गया। लेकिन जब केस हो गया, गिरफ्तारी का वारंट आ गया, तो फिर ये मुंबई से कोलकाता पहुंचती हैं। यहाँ सुनवाई होती है 1 घंटे की, और फिर कोर्ट ने फैसला सुनाया और ज़रीन खान को 26 दिसंबर तक 30,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम ज़मानत दे दी। इनके करियर की बात करें तो सलमान खान के साथ इनके करियर की शुरुआत हुई थी 2010 में वीर फिल्म से, और उसके बाद 1921, हेट स्टोरी 3, अक्सर 2, ऐसी कई फिल्में इन्होंने की, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर वेट वगैरह काफ़ी बढ़ गया था, खबरें ये भी आईं कि ये काफ़ी डिप्रेशन में चली गई हैं। अब आप सोचिए कि 2018 में भी कोई था जो ज़रीन खान को कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में बुला रहा था 12 लाख रुपये देकर। उसके बाद ये पैसा ले लेती हैं, लेकिन वहाँ पहुँचती नहीं है। उसके बाद मुकदमा होता है और फिर ये काली करतूत सामने आती है कि भैया आपने पैसा ले लिया लेकिन पहुँचे नहीं, ऑर्गेनाइजर्स का आपने काम ख़राब कर दिया। फिर मामला अदालत पहुँचता है, गिरफ्तारी वारंट आता है, फिर आपको अदालत जाना पड़ता है, फिर आप निजी मुचलके पर अपनी अंतरिम जमानत लेते हैं। तो ये है बॉलीवुड की वो काली तस्वीर जो अक्सर आपसे छिपाई जाती है। आपको दिखाया जाता है ग्लॉसी, चमकीला, चमकदार सच, लेकिन वो जो सच है वो असल में कचकच होता है। वो ये होता है कि जब आप पकड़े जाते हैं, ऐसा एक और नहीं बल्कि बहुत सारी बॉलीवुड की हस्तियों के साथ ऐसा हो चुका है, जहां उन्होंने पैसा ले लिया एडवांस में, लेकिन उसके बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाई। ऑर्गेनाइजर्स को पता चला, बहुत जूते पड़ते हैं ऐसे मामले में, और इतने जूते पड़ते हैं कि फिर उसको अकल ठिकाने आ जाती है कि मैंने बॉलीवुड वालों को क्यों बुलाया था। भरोसा टूटता जा रहा है लोगों का पब्लिक फिगर्स के ऊपर से। आपको स्क्रीन पर जो चेहरे दिखाई देते हैं, आपको लगता है कि ये बहुत पाक साफ होंगे, लेकिन असलियत कुछ और होती है। और मामला जब ऐसे फंस जाता है तब पूरा सच सामने आता है, और बड़ा दुख होता है कि जिनको हम पर्दे पर देखते थे ऐसा सोच के कि ये तो बड़े अपने उजले चेहरों की तरह, इनकी सूरत और सीरत दोनों अच्छी होगी, लेकिन सीरत कुछ और होती है, सूरत कुछ और होती है। फिर लोग फंस जाते हैं, फिर ऐसी खबरें आती हैं, हम जैसे लोग आपको बताते हैं, आपको समझ में आता है, और फिर से दुनिया उसी तर्ज पर चलने लगती है। ऐसा नहीं है कि आप कभी किसी बड़े फिल्मी सितारे को बुलाया नहीं जाएगा, बुलाया भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि धोखे नहीं होंगे, धोखे अब भी होंगे, लेकिन ये दुनिया है, इसी तरह चला करती है। ज़रीन खान अगर उस वक्त आ गई होती उस फंक्शन में, तो उनको अदालत के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। 12 लाख रुपया ले तो लिया, लेकिन आपने वादा करके आप मुकर गए, तो आपको अदालत के चक्कर लगाने पड़े। क्या सीखते हैं आप इस कहानी से? सच्ची खबर है, आपने कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा। जो भी सीखा है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं।